नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम यहां पर आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में होने वाले हिंदी के पेपर के लिए 25 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न हमने लिया है आपके लिए। निम्नलिखित में कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखें। हमें कौन सा कथन पहचानना है बच्चों? सत्य कथन पहचानना है। मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये गलत है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद या तो बच्चों एक कहानीकार हैं या उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। राम वृक्ष बैनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो बच्चों ये भी गलत है, क्योंकि सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे बच्चों। इसके बाद देखिए, यहाँ पर चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो बच्चों ये तो सही है। अगला और देखते हैं, इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। तो ये भी गलत है, क्योंकि इरावती बच्चों वो क्या है? जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास है। तो यहाँ पर केवल जो हमारा ग ऑप्शन है, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, केवल यही बच्चों यहाँ पर सही है और हमें यहाँ पर सही कथन ही चुनना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा, तो बच्चों यहाँ पर मर्यादा और हंस, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, मर्यादा और हंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो बच्चों ये क्या है? ये एक नाटक विधा की रचना है। और ये किसका है? ये बच्चों है जयशंकर प्रसाद का। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के ही नाटक हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। पहले तो बच्चों ये समझिए, भूले बिसरे जो चित्र है वो उपन्यास विधा की रचना है। और किसका उपन्यास है ये? भगवती चरण वर्मा का। ये बच्चों भगवती चरण वर्मा का एक उपन्यास है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं। पहले तो बच्चों चित्रलेखा एक उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक कौन हैं? तो बच्चों भगवती चरण वर्मा इसके लेखक हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। यहाँ पर शुक्लोत्तर युग के लेखक पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर जो धर्मवीर भारती जी हैं वो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत दूरदशा किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र या एकांकी? तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन है, कोई सा ऑप्शन सही नहीं है, गलत लिख गया है यहाँ पर। क्योंकि भारत दूरदशा जो है बच्चों वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या है? नाटक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये एक नाटक विधा की रचना है बच्चों। किसकी? नाटक विधा की रचना है। और किसका नाटक है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पर गलत लिख गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है? हिंदी का बेकन, तो सही जवाब होगा बच्चों यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का बेकन कहा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? जो सही लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर, उज्ज्वल जो शब्द है इसका सही जो है कौन सा है वो? तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो ग में दिया है उज्ज्वल, ये यहाँ पर सही लिखा हुआ है, यानी कि शुद्ध लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, अहिंसा का दूसरा रूप क्या है? अहिंसा का जो दूसरा रूप है बच्चों वो होता है त्याग। अहिंसा का दूसरा रूप त्याग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कोस कोस पर बदले पानी डैश कोस पर बानी। तो यहाँ पर हमें इस लोक उक्ति को पूरा करना है, कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर वाणी। तो बच्चों यहाँ पर जो होगा वो 4 आएगा, 4 कोस पर वाणी बदल जाती है।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो सूरदास जो है बच्चों कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे आप, तेसाम में विभक्ति और वचन होगा, यानी किस विभक्ति का और कौन से वचन का ये शब्द है तेसाम? तो यहाँ पर बच्चों सही जवाब होगा ये छठी विभक्ति का बहुवचन रूप है। छठी विभक्ति का बहुवचन रूप है बच्चों ये। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में बच्चों 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। रसों की संख्या, अगला क्वेश्चन है, रसों की संख्या जो है कितनी होती है बच्चों? तो रसों की जो संख्या है बच्चों वो 9 होती है। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, नीलमणि में प्रयुक्त समास होगा। नीलमणि नीली है जो मणि, ठीक है, तो यहाँ पर होगा बच्चों कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय के मतलब कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के तो बच्चों केवल 2 ही भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, तार सप्तक काव्य के संपादक हैं। तो बच्चों तार सप्तक इसके संपादक जो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञेय जी हैं। और इसका प्रकाशन कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। सन 1943 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्वदेश प्रेम कविता के रचनाकार हैं। तो सही जवाब यहाँ पर होगा कि राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम कविता के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत माता का मंदिर यह कविता के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी भारत माता का मंदिर यह के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, ममता नामक पाठ के लेखक हैं। तो बच्चों ममता ही नहीं, आपसे किसी भी पाठ का लेखक का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ममता पूछा है, तो ममता के लिए सही जवाब होगा बच्चों कि जयशंकर प्रसाद जी ममता नामक पाठ के लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मित्रता नामक पाठ के लेखक हैं। और राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो आपकी भारतीय संस्कृति नामक पाठ के लेखक हैं। और रामधारी सिंह दिनकर का पाठ है ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, ठीक है। बाकी सभी पाठों का भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी पाठ का पूछा जा सकता है। तो 22 क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द में उपसर्ग है। यहाँ उपसर्ग पूछा है और उपसर्ग बच्चों शब्द से पहले जुड़ा होता है और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ा होता है। तो पर्यावरण में क्या होगा बच्चों कि परि उपसर्ग होगा, यहाँ पर परि उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए पूछा है, श्रृंगार का तत्सम रूप है, यानी कि शुद्ध रूप कौन सा है श्रृंगार का? तो बच्चों ये इसका श्रृंगार का शुद्ध रूप होगा, ठीक है नहीं। और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में किसान का पर्यायवाची नहीं है। कृषक, क्षेत्रक, गोपाल और अन्नदाता नहीं पूछा है। तो इस प्रश्न का बच्चों आप जानते ही होंगे, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। ये आपके लिए क्या है, HW का वर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो बच्चों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, युष्मद द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, यानी युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप हमसे यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर सही शब्द जो बच्चों होगा युष्मान। युष्मान जो है बच्चों द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने इन्हीं प्रश्नों को रखा है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।